हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल बीके स्टडी पॉइंट में। आज हम बिहार दरोगा में मेंस के प्रैक्टिस सेट का स्टार्ट कर दिया हूँ। ये प्रैक्टिस सेट नंबर 1 है। आपको बता दूं कि मेंस में 80 क्वेश्चन जीएस से पूछे जाते हैं और 20 प्रश्न जो मैथ और रीजनिंग से पूछे जाते हैं। 10 प्रश्न मैथ से और 10 प्रश्न रीजनिंग से पूछे जाते हैं। मैं ये जो टेस्ट है, मैं पूरा 100 क्वेश्चन का टेस्ट लिया हूँ। मैथ का अलग से कोई टेस्ट लेने की व्यवस्था की जाएगी। 100 क्वेश्चन का प्रैक्टिस कीजिए और अच्छे तरीक़ा से। और हिंदी का जो 100 पेपर होगा पहले पेपर में, यानी कि 2 पेपर होगा मेंस में। हिंदी की 100 क्वेश्चन 200 नंबर का, और 100 क्वेश्चन जो होगा जीएस का, जिसमें 80% जीएस होगा और 20% मैथ और रीजनिंग होगा। तो हम ये जो सेट आप लोगों के साथ डिस्कस कर रहे हैं, 100 प्रश्नों का डिस्कस कर रहे हैं। मैथ और रीजनिंग का अपने से प्रैक्टिस कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा हो सके मैं प्रयास करूँगा कि मैथ रीजनिंग का भी प्रैक्टिस यहाँ पे साथ में साथ कराऊँ। तो समय को न लेते हुए शुरू करते हैं। हाँ, एक बात बता दूं कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को दबा दीजिएगा, ठीक है ना। बहुत सारा सेट प्रैक्टिस करने का मैं प्रयास करूंगा, लगभग जितना हो सकता है मैं प्रयास करूंगा कि रोज़ एक प्रैक्टिस सेट डाल दूं। जब तक रिजल्ट नहीं आता तब तक 15 से 20 टेस्ट मैं डालूंगा। परीक्षा मेंस की अप्रैल में होने वाली है, तो आराम से लगभग हम लोगों को 100 टेस्ट तक हम लोग दे सकते हैं। तो मेरे साथ बने रहिए। आइए शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है कि 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक कहाँ हुई थी। तो 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी, जो कि नई दिल्ली में हुई थी। आपको बता दें कि उसी बैठक में सच्चिदानंद सिन्हा को सबसे उम्रदराज व्यक्ति होने के नाते अस्थायी अध्यक्ष के रूप में चुना गया। फिर 2 दिन के बाद 11 अगस्त 1946 को भारत के प्रथम राष्ट्रपति राजेंद्र बाबू को संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष परमानेंट मेंबर के रूप में चुना गया, ठीक है। तो 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक दिल्ली के काउंसिल ऑफ चैम्बर के पुस्तकालय भवन में हुई थी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। गवर्नर जनरल की परिषद में एक कानूनी सदस्य की नियुक्ति किस चार्टर एक्ट के अंतर्गत की गई थी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि गवर्नर जनरल की परिषद में एक कानूनी सदस्य के रूप में जो नियुक्ति करने की बात की गई थी 1833 के चार्टर एक्ट के अंतर्गत, ठीक है। 1813 के चार्टर एक्ट से भी बहुत सारा प्रश्न पूछता है। तो व्यापार पे कुछ हद तक पाबंदी लगा दी गई थी, ऐसा प्रश्न हमेशा पूछता है कि किसमें व्यापार पे थोड़ी सी पाबंदी लगाई गई थी। तो 1813 के एक्ट के अनुसार। भारत का चौथा परमाणु गृह कौन सा है। तो भारत का चौथा परमाणु गृह नरोरा, जो कि उत्तर प्रदेश में है। नरोरा उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में है, जिसकी स्थापना 1991-92 में की गई थी। क्वेश्चन नंबर हम लोग 4 देखते हैं। निम्नलिखित में से किस शासक को अमित्रघात शत्रुनाशक कहा जाता है। तो अमित्रघात जो है ना, ये बिंदुसार को कहा जाता है। बिंदुसार चंद्रगुप्त मौर्य के पुत्र हुआ करते थे, और अशोक जो है बिंदुसार के पुत्र हैं, ठीक है। एक क्वेश्चन मैथ से डाला हुआ है। मैथ यहाँ पे किसी धनराशि सरल ब्याज पर 20% की दुगनी कर दी जाती है। तो इस क्वेश्चन को आप लोग बना लीजिएगा। इस क्वेश्चन पूरा मैं टेलीग्राम पे डाल दूंगा। टेलीग्राम का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दे दी जाएगी। पुस्तक हम लोग देखते हैं इंडियन स्ट्रगल। तो इंडियन स्ट्रगल पुस्तक सुभाष चंद्र बोस के द्वारा लिखी गई है, ये महात्मा गांधी के द्वारा नहीं लिखी गई है। तो ये गलत कथन का चयन करना है। बंदी जीवन सचिंद्रनाथ सन्याल की पुस्तक है। आवर इंडियन मुसलमान W.W. हांटर। द मैन हु डिवाइडेड इंडिया रफीक जकारिया। ये चारों पुस्तक बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। इंडियन स्ट्रगल सुभाष चंद्र बोस के द्वारा लिखी गई, बंदी जीवन सचिंद्र सन्याल के द्वारा लिखी गई है, और आवर इंडियन मुसलमान W.W. हंटर के द्वारा लिखी गई। द मैन हु डिवाइडेड इंडिया रफीक जकारिया के द्वारा लिखी गई है। चारों पुस्तक इंपॉर्टेंट है। अब हम लोग बात करते हैं 7 नंबर क्वेश्चन की। वर्तमान में भारत की सुरक्षा परिषद के अध्यक्ष कौन है। तो TN सुब्रमण्यम साहब अभी वर्तमान में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अध्यक्ष के रूप में हैं। टाइलर पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है। तो टाइलर पुरस्कार पर्यावरण के क्षेत्र का नोबेल के रूप में जाना जाता है। तो पर्यावरण संरक्षण और पर्यावरण संरक्षण पारिस्थितिकी संरक्षण के लिए टाइलर पुरस्कार दिया जाता है। इनमें से कौन सी नदी भूमि में विलुप्त हो जाने वाली नदी है। तो घग्गर और लूनी नदी, ये राजस्थान में लूनी नदी निकलती है और वहीं पे मतलब कि मरुस्थल में विलुप्त हो जाती है। तो भूमिबद्ध नदी के रूप में इसको जाना जाता है। राउरकेला इस्पात संयंत्र किस देश के सहयोग से बना है। याद रखिएगा, राज नाम का ट्रिक याद रखिएगा, राज फ्रेश दूध। राउरकेला जो है जर्मनी के सहयोग से बना है, और दुर्गापुर जो है ये ब्रिटेन के सहयोग से बना है। बोकारो
रूस के सहयोग से बना है। मैट्रिक बनाया था बोरू, ठीक है। और आपको दुर्गापुर बता दूं, दुर्गापुर ब्रिटेन के सहयोग से, राउरकेला जर्मनी के सहयोग से, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। राउरकेला जो है दूसरी पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत इस कंपनी की स्थापना सेकंड पंचवर्षीय योजना में की गई थी। किसके सहयोग से? जर्मनी के सहयोग से। राज्य की कार्यपालिका किस भाग में उल्लेखित है? तो राज्य की कार्यपालिका जो है भाग 6 में मतलब कि भाग 6 में उल्लेखित है, ठीक है। ये भी प्रश्न अच्छा है। इसरो ने ब्राज़ील के अमेजोनिया 1 सहित 18 अन्य उपग्रहों को प्रक्षेपित किया है। तो इसरो के द्वारा PSLV C51, PSLV का मतलब होता है पोलर सैटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल, ठीक है। C51 नामक मतलब कि रॉकेट से अमेजोनिया 1, अमेजोनिया ब्राज़ील के लिए छोड़ा गया था। ब्राज़ील में जो अमेजन नदी है, अमेजन वर्षा वन है, उसी को देखरेख करने के लिए छोड़ा गया था। ये भी मैथ का प्रश्न है, इसको आराम से देखिएगा। ये आपको बता दूं कि भारत में तालाब द्वारा सर्वाधिक सिंचाई किस राज्य में की जाती है? तो तालाब से सर्वाधिक सिंचाई जो है ये तमिलनाडु के द्वारा की जाती है, ठीक है ना। नहरों से सबसे ज़्यादा सिंचाई कहाँ होती है? तो उत्तर प्रदेश। हमेशा प्रश्न पूछा जाता है कि नहरों से तो उत्तर प्रदेश और तालाब से तो आपका तमिलनाडु हो जाएगा, ठीक है। वायुमंडल की N2 का स्थिरीकरण किसके द्वारा होता है? तो N2 यानी नाइट्रोजन का जो स्थिरीकरण होता है साइनोबैक्टीरिया के द्वारा होता है। विकल्पों में से किन देशों के समूह में भूमध्य रेखा गुजरती है? तो भूमध्य रेखा पृथ्वी के बीचों बीच गुजरने वाली रेखा है। 0 डिग्री अक्षांश रेखा को भूमध्य रेखा कहा जाता है। भूमध्य रेखा पे सूर्य की प्रकाश समानांतर पड़ती है, इसीलिए रोज़ शाम को बारिश होता है, दिन में गर्मी होता है। गर्मी होने के कारण वहाँ का जो पानी है वाष्प बन के ऊपर चला जाता है और रोज़ शाम 4 बजे वहाँ बारिश होती है। कोलंबिया, केन्या और इंडोनेशिया ये जो स्थान है भूमध्य रेखा के ऊपर पड़ता है, भूमध्य रेखा वाले समूह है। बाल्कन प्लान के नाम से जाना जाता है। तो देखिए माउंटबेटन योजना जो है ना, उसको ही बाल्कन प्लान के रूप में जाना जाता है। आगे बढ़ते हैं। झारखंड सरकार द्वारा अमृत वाहिनी ऐप जारी किया गया। तो झारखंड सरकार द्वारा अमृत वाहिनी ऐप ये लॉन्च की गई थी कोविड के समय में अस्पताल में बेड की ऑनलाइन बुकिंग करने के लिए। अगर किसी को अस्पताल में बेड चाहिए तो ऑनलाइन आप बुकिंग कर सकते हैं अमृत वाहिनी एप्लीकेशन से। कौन सा मिलान गलत है? तो देखिए दूध सागर जलप्रपात गोवा में सही है, सहस्त्रधारा जलप्रपात उत्तराखंड में है, एलिफेंटा जलप्रपात मेघालय में है और मीनमुट्टी जलप्रपात जो कि केरल में है, यहाँ कर्नाटक लिखा हुआ है, याद रखिएगा। यहाँ नीचे एक्सप्लेनेशन में दी गई है कि मीनमुट्टी जो जलप्रपात है ये आपको केरल में है, सॉरी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सरकारी इतिहासकार कौन थे? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जो स्थापना हुई थी आपको 1885 में हुई थी, ए.ओ. ह्यूम के द्वारा की गई थी और पट्टाभी सीतारामैया ये सरकारी इतिहासकार थे। पर्यावरण से संबंधित अंतर्राष्ट्रीय संधियों का क्रियान्वयन के लिए नैरोबी घोषणा पत्र कब किया गया? तो यानी पर्यावरण के संरक्षण के लिए नैरोबी घोषणा पत्र जारी की जाती है। कब जारी की गई थी? 1997 में। देखिए 1997 में आपको क्योटो प्रोटोकॉल भी लागू की गई थी। क्योटो प्रोटोकॉल जो कि ग्रीन हाउस गैस के मतलब की पाबंदी से बात की जाती है। किस मंत्रालय के द्वारा हाल ही में ग्लोबल बायो इंडिया 2021 का आयोजन किया गया? तो विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय के द्वारा ग्लोबल बायो इंडिया समिट 2021 का आयोजन किया गया है। शोषण के विरुद्ध अधिकार किस अनुच्छेद के अंतर्गत पूछा ये है? तो शोषण के विरुद्ध अनुच्छेद जो है 23 और 24। ये प्रश्न हमेशा पूछा जाता है और पिछली बार पीटी में पूछा गया था। तो अनुच्छेद 24 क्या है? अनुच्छेद 23 में है बलात् श्रम और बाल श्रम निषेध। बलात् मानव दुर्व्यवहार और मानव दुर्व्यापार। मानव को दुर्व्यवहार नहीं करना है और किसी को मानव का व्यापार नहीं करना है। जैसे मानव को बेचा जाता है, तस्करी की जाती है, ये मानव तस्करी की जाती है, उसको नहीं करना है। 24 नंबर में क्या है? तो 24 नंबर अनुच्छेद ये बताता है कि 14 साल से कम उम्र के बच्चे को कंपनी में काम करने नहीं देना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। गंगोत्री तथा यमुनोत्री हिमानी किस हिमालय के भाग हैं? तो गंगोत्री और यमुनोत्री जो कि लघु और मध्य हिमालय का पार्ट है। महाराष्ट्र के चंदा में किस खनिज की प्रचुरता है? तो महाराष्ट्र के चंदा नामक जो जगह है वहाँ लौह अयस्क के उत्पादन सबसे ज़्यादा होता है। ठीक है,
नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 के अंतर्गत निम्नलिखित में से किस देश के नागरिकों को शामिल नहीं किया गया है। देखिए, पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश, ये 3 देश के लोग ही यहाँ आके, और कुछ समुदाय, सभी समुदाय के बारे में नहीं बात की गई है। तो श्रीलंका के शरणार्थी के लिए ये नागरिकता संशोधन विधेयक नहीं लाया गया था। पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश के शरणार्थी के लिए लाया गया था। किस समिति ने गरीबी रेखा का निर्धारण करने के लिए जीवन निर्वाह लागत सूचकांक यानी प्रति व्यक्ति आय उपभोग का आधार बनाया। तो सुरेश तेंदुलकर समिति का संबंध गरीबी रेखा के आकलन से है। सबसे पहला प्रश्न, इनका जो मानक था क्या था, तो जीवन निर्वाह लागत सूचकांक यानी प्रति व्यक्ति उपभोग व्यय के आधार पे इन्होंने गरीबी की माप की थी। आपको बता दें कि गरीबी की माप कैलोरी विधि से भी होती है। अगर किसी गाँव वाले व्यक्ति को 2400 कैलोरी अगर खाना मिलता है, अनाज मिलता है, एनर्जी मिलता है, तो वो गरीब नहीं है। और शहर में 2100 कैलोरी पर व्यक्ति, तो कैलोरी से भी की जाती है और उपभोग से भी की जाती है। तो सुरेश तेंदुलकर समिति का जो संबंध है गरीबी रेखा के माप से है। सी रंगराजन समिति का संबंध भुगतान संतुलन से है, याद रखिएगा, यह हमेशा पूछा जाता है। हाल ही में विश्व बैंक का 189वां जो सदस्य बना है, कौन बना है, तो नौरू, एक छोटा सा देश है जो कि बना अभी 189वां देश। विश्व बैंक की जो स्थापना हुई थी 1945 में हुई थी, जिसके वर्तमान अध्यक्ष डेविड माल्थस है। हिसार डेल किस पशु का संकर नस्ल है, तो हिसार डेल जो है ना, ये भेड़ का संकर नस्ल है। मैं आपको एक वीडियो अभी कुछ दिन के बाद प्रोवाइड करूंगा। गाय के जितने भी नस्ल है ना, जैसे रेड सिंघी नस्ल है, नामेरी है, राजस्थान की बहुत सारी नस्लें हैं, जो कि हमेशा 1 नंबर का प्रश्न हमेशा पीटी या मेंस में पूछा जाता है। तो उसके लिए मैं एक वीडियो बनाऊंगा, बहुत जल्द वीडियो बनाऊंगा। गाय के बहुत सारे नस्ल के बारे में, गाय के बारे में थोड़ा सा बात करेंगे, गाय के बारे में, इतिहास के बारे में बात करेंगे। तो हिसार डेल जो पशु की नस्ल है, ये भैंस की नस्ल है, ठीक है। दिल्ली के मुख्यमंत्री ने किस अभिनेता को देश के मेंटरो अभियान के लिए ब्रांड एम्बेसडर चुना है, तो दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल सोनू सूद को अभी वहाँ के ब्रांड एम्बेसडर चुने हैं। मुद्रास्फीति होने का क्या परिणाम है, देखिए, स्फीति का मतलब होता है गिरना। तो मुद्रा की जो वैल्यू गिर जाएगी तो उसी को हम लोग मुद्रास्फीति बोलेंगे। कब गिरती है मुद्रा की वैल्यू, तो जब महंगाई बढ़ जाता है तो मुद्रा की वैल्यू गिर जाती है। जैसे पहले आलू 10 रुपये किलो हुआ करता था और आलू अब 15 रुपये किलो हुआ। हम पहले 10 रुपये ले जाते थे तो 1 किलो आलू मिलता था, लेकिन अब हम 10 रुपया ले जाएंगे तो हमको 1 किलो आलू नहीं मिलेगा, यानी कि सामान उतना ही होगा, लेकिन हमारे पैसा का वैल्यू क्या हुआ, गिरा। तो उत्पादन वर्ग को लाभ होता है, समाज में आर्थिक विषमता बढ़ जाती है, जरूर बढ़ेगी, महंगाई बढ़ेगी तो आय में वृद्धि और निर्यात में कमी हो जाती है, आयात में वृद्धि और निर्यात में कमी हो जाती है, स्वाभाविक सी बात है, यानी कि सभी परिस्थिति लागू हो जाती है। बंदी प्रत्यक्षीकरण के अंतर्गत किसी व्यक्ति को बिना मुकदमा चलाए कितने दिनों तक बंदी बनाया जा सकता है। देखिए, जब बहुत सारा कारण होता है बंदी प्रत्यक्षीकरण का, किसी व्यक्ति को शक के आधार पे, अगर मान लीजिए सरकार को ऐसा लगता है कि हाँ ये व्यक्ति अगर बाहर रहता है तो कुछ करेगा, तो उसके लिए बिना वारंट, बिना मुकदमा चलाए किसी व्यक्ति को 3 महीने तक आप जेल में रख सकते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य पुनर्गठन आयोग के सदस्य नहीं थे, तो बीजी खेर आयोग के सदस्य नहीं थे। 1 मिनट, इस क्वेश्चन में थोड़ा सा फजल अली की अध्यक्षता, हाँ, राज्य पुनर्गठन आयोग का जो गठन है ना 1953 में किया गया था, इसकी अध्यक्षता फजल अली साहब के द्वारा किया गया था, ठीक है ना। बीजी खेर ये राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष सदस्य के रूप में भी नहीं थे। तो राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना 1953 में की गई थी, जिसके अध्यक्ष फजल अली साहब थे। विश्व खुशहाली रिपोर्ट यानी कि वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट में भारत का स्थान जो है कि 139 है। हाल ही में किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में सुपर 75 छात्रवृत्ति योजना लॉन्च की गई, तो ये जम्मू कश्मीर में लॉन्च की गई है। तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के तट को क्या कहा जाता है, तो तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश वाले तट को कोरोमंडल, केरल वाले तट को मालाबार तट, उड़ीसा वाले तट को उत्तरी सरकार तट, कोंकण तट, गोवा वाले तट को कहा जाता है, ठीक है। भारतीय संविधान में समवर्ती सूची का प्रावधान कहाँ से लिया गया है, तो समवर्ती सूची का प्रावधान ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है, और समवर्ती सूची पे कानून केंद्र और राज्य सरकार दोनों मिलकर बना सकती है। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान भूमिगत आंदोलन को किस महिला क्रांतिकारी ने चलाया, तो भूमिगत आंदोलन अरुणा असफ अली। भारत छोड़ो आंदोलन के समय में जितने भी बड़े नेता थे उन सभी को गिरफ्तार कर लिया गया, और ये अरुणा असफ अली मतलब कि
कहा जाता है ना कि उत्तर भारत दक्षिण भारत में हर क्षेत्र की महिलाओं को जागृत किया, पुरुषों को जागृत किया, और बाद में जयप्रकाश नारायण भी इसमें बहुत बड़ा योगदान दिए। जयप्रकाश नारायण नेपाल जाके, वो भी हजारीबाग जेल में उनको डाला गया था। जेल से भाग के नेपाल में जाके रेडियो स्टेशन का निर्माण किए और रेडियो से लोगों को प्रचार करते थे और लोगों को मतलब कि एकजुट करने का काम करते थे। और अरुणा आसफ अली का भी बहुत बड़ा योगदान था, भूमिगत आंदोलन के रूप में महिला क्रांतिकारी ने चलाया था अरुणा आसफ अली। विकल्पों में कौन प्रत्यक्ष कर का उदाहरण नहीं है? तो प्रत्यक्ष कर जो कि जिस पे लगता है वही इसी को देना पड़ता है, वो प्रत्यक्ष कर होता है। तो केंद्रीय बिक्री कर, सेल टैक्स जो है ना, सेल टैक्स, ये अप्रत्यक्ष कर है, इनडायरेक्ट टैक्स है। भारतीय सेना ने गोवा को पुर्तगाली से कब विमुक्त किया? तो 1961 में गोवा को पुर्तगालियों से विमुक्त किया था। 1961 में हम लोग गोवा आज़ादी दिवस भी मनाते हैं। लाइट हाउस परियोजना क्या है? तो लाइट हाउस परियोजना जो है पर्यावरण अनुकूल मजबूत घर प्रदान करने के लिए, देखिए 5 जून विश्व पर्यावरण दिवस के दिन मोदी जी के द्वारा शुरू की गई थी लाइट हाउस परियोजना, जो कि पर्यावरण के अनुकूल मजबूत घर प्रदान करना है। पर्यावरण अनुकूल का मतलब क्या हुआ? जैसे सोलर से वहाँ जो घर बनाया जाएगा उस घर में जितनी भी कामें होगी वो सोलर से होगी, विंड एनर्जी से होगी, गोबर गैस प्लांट से होगी, इस तरह से। भारतीय स्वतंत्रता के समय ब्रिटेन का राजा कौन था? तो ब्रिटेन का राजा जॉर्ज VI। जून 2021 में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने शहरी विकास के लिए किस देश के साथ सहयोग समझौता किया? तो शहरी विकास के लिए जापान के साथ समझौता किया है। हाल ही में किस केंद्र शासित प्रदेश में पेसा एक्ट विवाद में रहा? तो पेसा एक्ट जो है ना लक्षद्वीप में विवाद में रहा। वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक, तो ऊर्जा संक्रमण सूचकांक का में जो स्थान है भारत का 2021 में 87वां स्थान है। विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा किस उत्तरी अमेरिका देश में मलेरिया मुक्त घोषित किया गया? तो मलेरिया मुक्त घोषित किया गया अल सल्वाडोर में। अल सल्वाडोर अभी कुछ दिन पहले बिटकॉइन को कानूनी मान्यता भी प्रदान करने वाला पहला देश बना। भारत में आधुनिक चीनी उद्योग की शुरुआत बिहार के किस वर्ष में की गई थी? तो 1903 ईस्वी में ये बिहार के मढ़ौरा हम लोगों के घर के पास पड़ता है, मतलब घर के पास तो नहीं बोलेंगे, हम लोगों के घर से 10-15 किलोमीटर दूर पड़ता है। वहीं पे भारत की सबसे पहली चीनी मिल बनाया गया था 1903 में, लेकिन अब ये बंद हो चुकी है। पत्तियों द्वारा बनाए गए भोजन पौधे के अन्य भाग तक कैसे पहुँचा? देखिए 2 भाग होता है पौधा में, एक होता है जाइलम और एक होता है फ्लोएम। तो जाइलम जड़ में होता है, जड़ से पानी पत्ता तक पहुंचा दिया जाता है और पत्ता खाना बना के फ्लोएम के द्वारा अन्य भागों तक पहुंचाती है। तो भोजन पहुंचाती कौन है? तो फ्लोएम पहुंचाती है। वाष्पन की गुप्त ऊष्मा कितनी है? तो वाष्पन की गुप्त ऊष्मा 536 कैलोरी प्रति ग्राम है, याद रखने वाली चीज़ है। वायुमंडल के किस भाग में जलवाष्प की कुल मात्रा 90% भाग में विद्यमान रहता है? तो जलवाष्प की मात्रा सबसे ज़्यादा क्षोभ मंडल में होती है, क्योंकि क्षोभ मंडल पृथ्वी के सबसे निचली परत है और वहीं पे सबसे ज़्यादा जलवाष्प विद्यमान रहती है। क्योंकि मौसमी घटनाएं भी वहीं घटती है तो जलवाष्प वहीं होगी। इनमें से कौन रक्षात्मक पदार्थ है? तो विटामिन जो हम लोगों के शरीर में है ना, रक्षात्मक पदार्थ है जो कि शरीर को रक्षा करने का काम करता है। भारत वन रिपोर्ट 2019 के अनुसार सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला शीर्ष राज्य कौन है? तो सबसे ज़्यादा जो वन का क्षेत्रफल है ना, कर्नाटक के पास है। DRDO इजराइल से विकसित बराक 8, तो बराक 8 मिसाइल है जो कि सरफेस टू एयर मिसाइल के रूप में इसको जानी जाती है। धुआंधार जलप्रपात नर्मदा नदी पे स्थित है। धुआंधार जलप्रपात जो है ये नर्मदा नदी पे है। पास आती हुई रेलगाड़ी की सीटी आवृत्ति बढ़ जाती है, ऐसा किस कारण से होता है? तो डॉपलर प्रभाव न्यूटन के द्वारा दी गई थी। डॉपलर प्रभाव में यही कहा जाता है कि जब कोई रेलगाड़ी हमारे नज़दीक आएगी तो आवाज़ तेज़ सुनाई देना, और आवाज़ तेज़ सुनाई देगी, और धीरे धीरे जब दूर चली जाएगी तो आवाज़ धीरे धीरे सुनाई देगी। तो आवाज़ का तेज़ सुनाई देना और आवाज़ का धीरे सुनाई देना, यही डॉपलर प्रभाव है जो कि न्यूटन के द्वारा दी गई थी। राज्य के विधान परिषद में विधान परिषद के सदस्यों की संख्या कितनी होती है? तो विधान परिषद में विधानसभा के सदस्यों का 1/3 होता है। जैसे मान लीजिए कि बिहार में 243 विधानसभा की सीटें हैं तो विधान परिषद की सीटें 75 है, 1/3 ही हो सकती है।
किसके प्रयोग से जल की अस्थायी और अस्थायी दोनों प्रकार की कठोरता को दूर किया जा सकता है? तो जल की अस्थायी और अस्थायी कठोरता को दूर करने का काम सोडियम कार्बोनेट के द्वारा की जाती है। दामोदर नदी पर स्थित पांचेत बांध किन दो राज्यों में लाभान्वित करती है? तो पंचेत बांध जो है झारखंड और पश्चिम बंगाल को लाभान्वित करती है। जोधपुर राजस्थान में भारत के किस देश के साथ मिलकर वायुसेना अभ्यास डेजर्ट नाइट, तो डेजर्ट नाइट जो कि फ्रांस के साथ मिलकर किया गया था। किस राज्य की महिला वन अधिकारी सुष्मिता लेंका को संयुक्त राष्ट्र एशिया पर्यावरण परिवर्तन पुरस्कार दिया गया? तो सुष्मिता लेंका महिला वन अधिकारी है जो कि उड़ीसा में कार्यरत है। किस सोशल मीडिया वेबसाइट ने स्फूर्ति प्रिया को भारत में शिकायत अधिकारी बनाया गया? तो ये फेसबुक के लिए शिकायत अधिकारी IT एक्ट 2000 के अंतर्गत इसको बनाया गया था। स्फूर्ति प्रिया को शिकायत अधिकारी जो कि फेसबुक की है। सोते समय मनुष्य के में RBC की संख्या पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो RBC की संख्या जो है ना, रेड ब्लड कार्पल्स की जो संख्या है 5% घट जाती है। नोगर वाइलम अभ्यारण्य किस पूर्वोत्तर भारत में है? तो मेघालय में है। यह हाथी और बाघ और भालू जानवर यहाँ पे निवास करती है। नोगर वाइलम अभ्यारण्य जो है ये मेघालय राज्य में अवस्थित है। तारे क्यों टिमटिमाते हैं? तो तारे अपवर्तन के कारण टिमटिमाते हैं। यह बिहार दरोगा PT में यह प्रश्न पूछा गया था। तारे का टिमटिमाना किसके कारण होता है? तो अपवर्तन के कारण तारा टिमटिमाता है। स्टोरेज बैटरी में, तो देखिए स्टोरेज बैटरी जो कार की बैटरी होती है, ट्रक की बैटरी होती है, उसमें सल्फ्यूरिक अम्ल डाला जाता है। सल्फ्यूरिक अम्ल को कैसे लिखा जाता है? तो H2SO4 तनु सल्फ्यूरिक अम्ल कहा जाता है। अविश्वास प्रस्ताव कहाँ पेश किया जाता है? तो अविश्वास प्रस्ताव केवल लोकसभा में ही पेश की जाती है। ठीक है। केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान कहाँ है? तो केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान ये जोधपुर में है, जिसकी स्थापना 1959 में की गई थी, 1959 में की गई थी। भारत में सत्ता का एकमात्र स्रोत, तो भारत में सत्ता का एकमात्र स्रोत जनता, लेकिन लोकतांत्रिक देश में ही जनता सबसे बड़ा सत्ता का सबसे बड़ा स्रोत होता है, क्योंकि अब्राहम लिंकन का एक स्टेटमेंट है कि लोकतंत्र जनतंत्र जनता के द्वारा जनता के लिए संचालित सरकार ही जनतंत्र है। तो सत्ता का एकमात्र स्रोत जनता है, जनता ही हर चीज़ का निर्णय करती है। निजता का अधिकार, तो निजता का अधिकार एवं विदेश यात्रा करने का जो अधिकार है अनुच्छेद 21 है। अनुच्छेद 21 में प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का भी अधिकार है, उसको निजता का अधिकार भी सुप्रीम कोर्ट के द्वारा 2017 में कहा गया है। अरावली की पहाड़ी के पश्चिमी छोर में कौन सी नदी निकलती है? तो अरावली की पश्चिमी छोर में लूनी और माही नदी निकलती है। अरावली नदी के पश्चिमी छोर, अरावली नदी हरियाणा राजस्थान के साइड में पड़ती है, दिल्ली का में भी कुछ भाग में है। तो पश्चिमी भाग में लूनी और माही नदी निकलती है। लूनी नदी जो कि क्या बोलते हैं उसको, भूमिगत नदी बोला जाता है, भूमि में विलुप्त हो जाती है, और माही नदी आपको आगे बढ़ जाती है। अरावली के पूर्व में बानस नदी निकलती है। अरावली नदी के पूर्व से बानस नदी निकलती है और पश्चिम से लूनी और माही नदी निकलती है। सार्वभौमिक बाल दिवस कब मनाया जाता है? तो सार्वभौमिक बाल दिवस 20 नवंबर को मनाया जाता है। और ऐसे भारत में बाल दिवस कब मनाया जाता है? तो 14 नवंबर को नेहरू जी के जन्म दिवस के अवसर पर मनाया जाता है। भारत के किस व्यक्ति को डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम स्मृति पुरस्कार 2000 किसे सम्मानित किया गया? यहाँ कुछ गड़बड़ है, 2020 होना चाहिए। अमित केसरवानी को यह सम्मानित किया गया था। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जो पुरस्कार है, वैज्ञानिक पुरस्कार, अमित केसरवानी को 2020 में मिला था। 2020 या 21 में मिला था, इसको थोड़ा सा देखना पड़ेगा। ठीक है ना, हम देख के कमेंट बॉक्स में डाल देंगे, कोई प्रॉब्लम होगा तो। किस देश ने दुनिया के सबसे बड़े स्तर पर सौर पैनल फर्म का अनावरण किया? तो सिंगापुर सबसे बड़ा सौर पैनल फर्म का अभी अनावरण किया है। निम्नलिखित में से किस पंचवर्षीय योजना हेराल्ड डोमर मॉडल पर आधारित थी? तो प्रथम पंचवर्षीय योजना जो 51 से 56 के बीच में चलाई गई थी, हेराल्ड डोमर मॉडल पर आधारित थे। और द्वितीय PC महालोनबिस के आधार पे। न्यूनतम साक्षरता प्रतिशत वाले राज्य बढ़ते क्रम में, तो सबसे कम जो साक्षरता है बिहार में है। उसके बाद नीचे से ये बताया जा रहा है बिहार, अरुणाचल प्रदेश, राजस्थान और झारखंड। प्रथम राष्ट्रवादी नेता कौन थे जिन्होंने जनता के निकट संबंध स्थापित करने का प्रयत्न किया? तो प्रथम राष्ट्रवादी नेता बाल गंगाधर तिलक थे। इनका एक पुस्तक है गीता रहस्य, हमेशा पूछा जाता है।
तो ये जनता से के निकट संबंध स्थापित करने में प्रयत्न हमेशा किया करते थे। तो इनको याद रखिएगा। किस देश ने कोविड-19 से बचाव के लिए पहली सबसे बड़ी टीकाकरण क्लिनिक खोली है? तो टीकाकरण क्लिनिक खोलने का जो काम है न्यूजीलैंड के द्वारा किया गया है। अर्थशास्त्र के क्षेत्रों में मैक्रो और माइक्रो शब्द का संबंध देखिए। मैक्रो और माइक्रो छोटे और बड़े लेवल पे बात की जाती है। तो रेगनर फिक्स एक अर्थशास्त्री थे, उनके द्वारा ही ये शब्द दी गई है, रेगनर फिक्स। फ्री स्टाइल और डॉल्फिन क्रीक का संबंध किस खेल से है? तो डॉल्फिन पानी में चलती है, तैराकी से संबंधित है। फ्री स्टाइल भी तैराकी से संबंधित है। कारगम किस राज्य की धार्मिक लोक नृत्य है? तो कारगम ये तमिलनाडु की लोक नृत्य है। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार परीक्षा में पूछा गया है। किस मिट्टी में चूने गए कि किसी मिट्टी में चूने का इस्तेमाल कर उर्वरता बढ़ाई जाती है? तो लाल मिट्टी में जब चूना डाल देते हैं ना तो उसकी उर्वरता बढ़ जाती है। कमिट टू क्विट ये विषय कौन से दिवस के रूप में जानी जाती है? तो ये 31 दिसंबर को तंबाकू निषेध दिवस मनाया जाता है और उसी की जो थीम रखी गई है कमिट टू क्विट। जल में उगने वाले कृषि को क्या कहा जाता है? तो जल में जो कृषि होती है ना उसको हाइड्रोपोनिक्स कहा जाता है। अर्थव्यवस्था के तृतीय क्षेत्र में निम्नलिखित में से कौन सा मिलान सही नहीं है? तो तृतीय क्षेत्र में मिलान सही नहीं है तो परिवहन, संचार और लोक प्रशासन, विनिर्माण जो कि सेकंड क्षेत्र का है, जैसे कंपनी में कोई सामान बनाना है आपको तो ये सेकंड लेवल पे काम आता है। थर्ड लेवल पे परिवहन, संचार और लोक प्रशासन ये टर्शियरी सेक्टर के अंतर्गत आता है। संविधान सभा में कुल 389 सदस्यों में से ब्रिटिश प्रांत के कितने सदस्य थे? तो ब्रिटिश प्रांत के 296 सदस्य थे। किस आकाशीय पिंड को परिक्रमण और परिभ्रमण गति दोनों के समान समय लगता है? तो परिक्रमण और परिभ्रमण करने में दोनों में समान गति चंद्रमा को लगता है, क्योंकि चंद्रमा पृथ्वी का उपग्रह है जिसे जीवाश्म ग्रह भी कहा जाता है। संयुक्त अरब अमीरात यानी यूएई की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री का नाम क्या है? तो नोरा अल मार्तूसी, जो कि संयुक्त राज्य खाड़ी देश की प्रथम महिला बनी जो कि अंतरिक्ष में गई। भारतीय संविधान के किसे ब्लूप्रिंट कहा जाता है? तो भारतीय संविधान का ब्लूप्रिंट यानी कि आधा से ज़्यादा संविधान भारत शासन अधिनियम 1935 से लिया गया है। एम्पियर किसकी इकाई है? तो एम्पियर विद्युत धारा की इकाई है। दूरबीन की खोज किसने किया था? तो दूरबीन का खोज जो है दूरबीन की खोजकर्ता कौन है? तो दूरबीन की खोजकर्ता गैलीलियो के द्वारा दूरबीन बनाया गया था। पेठापुर ब्लॉक प्रिंटिंग क्षेत्रीय उत्पाद को किस स्थान का जीआई टैग प्राप्त हुआ? तो पेठापुर जो ब्लॉक प्रिंटिंग है ये गुजरात के द्वारा जीआई टैग प्राप्त हुआ है। यकृत प्रोटीन की मात्रा को किस में परिवर्तित करता है? तो यकृत प्रोटीन की मात्रा को कार्बोहाइड्रेट में परिवर्तित करता है। पीपरी, तो पीपरी किस के लिए प्रसिद्ध है? तो पीपरी में पेंसिल बनाई जाती है सबसे ज़्यादा, इसलिए पीपरी पेंसिल के उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। सर्वाधिक अच्छा ईंधन क्या होता है? तो सर्वाधिक अच्छा ईंधन हाइड्रोजन है, जिससे कि पोल्यूशन बहुत कम होती है। मानव विकास सूचकांक किसके द्वारा बनाया गया था? तो मानव विकास सूचकांक महबूब उल हक के द्वारा बनाया गया था। BBC इंडिया स्पोर्ट्स वीमेन ऑफ द ईयर 2021 का पुरस्कार किसे दिया गया? तो कोनेरू हम्पी, जिनका संबंध शतरंज से है। भारत के किस राज्य की सीमा नेपाल और भूटान और चीन के साथ मिलती है? तो भारत की जो सिक्किम है वो नेपाल, भूटान और चीन तीनों के साथ इसकी सीमा साझा होती है। बौद्ध धर्म का ब्रजयान संप्रदाय सर्वाधिक लोकप्रिय कहाँ हुआ था? तो ब्रजयान संप्रदाय तिब्बत और चीन में हुआ था। ठीक है। 2011 की जनसंख्या के अनुसार ग्रामीण क्षेत्रों में न्यूनतम साक्षरता दर वाला राज्य तो ये आंध्र प्रदेश था। आवास एवं शहरी मामलों के मंत्रालय द्वारा हाल ही में जारी नगरपालिका प्रदर्शन सूचकांक में प्रथम स्थान पे कौन रहा था? इंदौर प्रथम स्थान पे रहा। ये बता दूं कि ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और आने वाले समय में और भी मैं वीडियो अपलोड करूंगा। प्रैक्टिस सेट मैं प्रयास करूंगा कि रोज़ एक प्रैक्टिस सेट ज़रूर लगा दूं। ठीक है, इससे बहुत सारा क्वेश्चन का कलेक्शन हो जाएगा और हम लोग आराम से रिवीजन करके जाएंगे, तो वो सब प्रश्न हम लोगों को देखने को कहीं ना कहीं मिलेगा। अभी से लगभग 2-3 महीना समय है। 100 प्रैक्टिस सेट में प्रयास करूंगा कि इस चैनल पे इस प्लेलिस्ट बना के मेंस के लिए 100 प्रैक्टिस सेट डालने का प्रयास करूंगा। और अभी मैं आपको बता दूं कि बीपीएससी के लिए बिहार स्पेशल महेश कुमार बर्नवाल की पुस्तक में शुरू करूंगा। सार संग्रह की पुस्तक बिहार दरोगा के लिए और बीपीएससी के लिए दोनों के लिए भी शुरू करूंगा। तो
आप लोग अगर इस चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। ज़्यादा से ज़्यादा लोग जब होंगे तो और अच्छे तरीक़ा से हम लोग काम करेंगे। आप लोग भी कुछ सुझाव है तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा, आपका सुझाव का इंतज़ार रहेगा। धन्यवाद, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में।